ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पुष्य नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। पुष्य नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनके पास धन दौलत कितनी होती है, इनके पति के साथ संबंध कैसे होते हैं और स्वास्थ्य कैसा रहता है, साथ ही इनको क्या उपाय करने से विशेष लाभ होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र की महिलाओं का जो कद होता है वो मध्यम या छोटा कद होता है। रंग गोरा अथवा मिश्रित रंग भी होता है। साथ ही साथ इनके चेहरे पर कोई न कोई तिल का निशान जरूर होता है। वो नाक के पास भी, होंठ के पास भी या कहीं न कहीं चेहरे पर तिल होता है। साथ ही चपटा चेहरा, आकर्षक देह और कुल मिलाकर ऐसी महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं। इनका जो ये चूँकि बचपन से ही थोड़ा स्वतंत्र विचार की होती हैं, अपना मनमानी करने की इनकी आदत होती है, लेकिन यह है कि ये हमेशा अपने बड़ों का आज्ञाकारी होती हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब पुष्य नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये बातचीत करने में बहुत बेबाक होती हैं, निडर होती हैं और किसी भी बात पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करती हैं। इसके कारण कभी कभी इनके परिवार वालों से भी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन यह अपनी बातचीत की जो भाषा है उसमें कभी परिवर्तन नहीं करती हैं। धन के भाव में देखा जाए तो चूँकि ये बचपन से ही अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन और ये खान पान की शौकीन होती हैं, इस कारण से इनके पास धन तो आता है, लेकिन आया हुआ धन व्यय हो जाता है। फिर भी ये अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचती हैं, करने का प्रयास भी करती हैं। अब यह अलग बात है कि इनके परिवार के कुछ लोग एहसान लेने के बाद भी इनका एहसान नहीं मानते हैं, जिससे ये थोड़ी गुमसुम सी हो जाती हैं, चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। लेकिन यह है कि फिर भी ये अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ जरूर सहायता करना चाहती हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान खोज। अब आप देखोगे कि पुष्य नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं इनका भाई बहनों से मधुर संबंध होता है। अपने भाई बहनों के लिए भी ये कुछ न कुछ सामान खरीदती रहती हैं, कुछ न कुछ उनको गिफ्ट देने की कोशिश करती हैं। अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलजुल कर भी ये कोई काम करती हैं, व्यवसाय आदि करती हैं, तो उसमें ये बहुत अधिक सफल भी होती हैं। अब चूँकि इनका वाणी पर नियंत्रण ना होने से कभी कभी भाई बहनों में छोटी मोटी तकरार जरूर होती है, लेकिन कुल मिलाकर भाई बहनों से इनके संबंध बहुत सुंदर और अच्छे होते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब पुष्य नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये अपनी माँ की लाडली होती हैं। माँ का इनके ऊपर विशेष स्नेह होता है और ये भी अपनी माता को खूब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करती हैं। माँ को हमेशा कुछ न कुछ नई बात सुनाती रहेंगी, अच्छी अच्छी बातें बताती रहेंगी। इनकी माँ भी इनके बातचीत में बहुत प्रसन्न रहती है और यही कारण है
कि माँ का अधिक लाड प्यार के कारण भी ये कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र विचार की हो जाती हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो इनकी सहेलियों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन यह है कि इनके पुरुष दोस्त भी होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं। समय समय पर ये उनकी भी सहायता करती हैं और वो भी इनकी अच्छी सहायता करते हैं। विशेषकर ये अपने उम्र से बड़े लोगों का बड़ा सम्मान करती हैं, उनके साथ भी इनकी अच्छी मित्रता होती है और ये उनसे सलाह मशवरा भी लेती हैं और समय पड़ने पर उनको भी सलाह मशवरा ये देती रहती हैं। आप इनकी एक विशेषता देखोगे कि ये जो बातचीत करेंगी हमेशा ये रसीले कटाक्ष की बात करेंगी कि आदमी हमेशा इनसे बात करने के लिए लालयित रहता है। कभी कभी तो इनकी बातचीत से लोग थोड़ा इनको गलत समझने लगते हैं, लेकिन ये है कि ये स्पष्टवादी होती हैं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं कि आदमी बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से इनके जो दोस्त आदि हैं इनकी संख्या ठीक ठाक होती है। वाहन का सुख इनको युवावस्था में प्राप्त होती है, साथ ही साथ घर मकान इनका बढ़िया रहता है। शिक्षा, संतान, अब आप देखोगे कि पुष्य नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो शिक्षित होती हैं। अब यह है कि ये बहुत अधिक डिग्रियां बहुत कम प्राप्त करती हैं। ज़्यादातर ये मध्यम स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये हमेशा धन कमाने के विषय में ज़्यादा सोचती हैं, जिसमें ये हस्तशिल्प, जमीन जायदाद, कृषि, पशुपालन आदि क्षेत्र में इनका विशेष पकड़ होता है। साथ ही साथ ये लोगों के निजी सचिव, सुरक्षा अधिकारी, अध्यापक, तकनीकी क्षेत्र में भी ये बहुत माहिर होती हैं। तो इस तरह से इनकी पढ़ाई के अलावा भी इनको जो अन्य विषयों का जो ज्ञान होता है इसका इनके जीवन में पूरा लाभ मिलता है। अब आप ये देखोगे कि पुष्य नक्षत्र की महिलाओं के कन्याएं अधिक होती हैं। इनको पुत्र भी होता है, लेकिन कन्याओं की संख्या अधिक पाई जाती है। इस मामले में ये देखा गया है कि अगर इनका पहली संतान हुई तो वो बहुत होनहार, बहुत शिक्षित और बहुत पढ़ने लिखने में अग्रणी होती है। स्वास्थ्य, रोग, शत्रु, कर्ज, अब आप देखोगे कि चूँकि ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करती रहती हैं, इसलिए इनको शरीर में बार बार पसीना आना, टीबी भी कभी कभी हो जाती है। हार्मोन्स घटने बढ़ने से इनका शरीर कभी सूख जाएगा, कभी बहुत मोटी हो जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इनके शरीर में जोड़ों का दर्द, खाज आदि की भी समस्याएं पाई जाती हैं। अगर ये अपने खान पान पर ध्यान रखें, साथ ही साथ किसी के प्रति बहुत अधिक सोच विचार ना करें, तो कुल मिलाकर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनको इनके मामा आदि का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है और मामा मौसी भी इनके रहते हैं। अब इनका किसी के साथ अगर लेन देन किया तो चूँकि ये लेन देन करने में धोखा खा जाती हैं, इनको लेन देन अधिक नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच में अगर ये किसी को धन दे देती हैं, ब्याज आदि पर धन दे देती हैं, तो अक्सर करके इनको उस व्यक्ति से तनाव मिलता है। पैसा वापस करने के मामले में इनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। वैवाहिक सुख, शादी विवाह, व्यवसाय,
अब पुष्य नक्षत्र की जो महिलाएं हैं, वैसे तो ये देखा गया है कि आमतौर पर इनको 22-23 वर्ष से लेकर 26 वर्ष 27 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब चूँकि ये बातूनी बहुत होती हैं, अपने घर में जैसे देवर ननद आदि से ये बड़ी रसीली बातें करती हैं, तो इनकी बातों से ही इनका पति बेवजह इनके ऊपर फालतू शक करने लगता है। इनकी वाणी दूसरों को प्रसन्न करने खुश करने की होती है, लेकिन ये जब बातें करने लगती हैं तो ये अपनी भावनाओं को भूल जाती हैं। कभी कभी तो ये मर्यादा भूलकर भी अपने देवर आदि से हंसी मजाक कर लेती हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि बेवजह ये घर में तनाव का कारण भी बन जाती हैं। इसलिए मैं समझाऊंगा कि इनको अधिक रसीली बातें, प्रेम पूर्ण वाली बातें अपने घर में नहीं करनी चाहिए। हंसी मजाक की एक मर्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी ही आपको परेशान कर सकती है और आप बेवजह के शक में आ सकती हैं। वैसे इनका पति बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, इनको प्रेम करता है और यह अपने पति को भी भरपूर सुख देती हैं, जिससे कि इनका पारिवारिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। लेकिन कभी कभी इनका जो जिद्दी स्वभाव, खर्चीलापन के कारण पति से कभी कभी थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। अब इनकी जो तुनक मिजाजी और खाने पीने में थोड़ी चटोरेपन की, व्यंजन की शौकीन होती हैं, इस वजह से भी इनको बेवजह पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव प्राप्त होता है। परंतु मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुष्य नक्षत्र की महिलाओं को अपने तुनक मिजाजी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए और पति से छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी वैचारिक मतभेद नहीं करना चाहिए, जिससे इनका जीवन अच्छी तरह सुखमय और प्रेम पूर्वक चलता रहे। दुर्घटना, मृत्यु। अब आप देखोगे कि पुष्य नक्षत्र की महिलाएं वैसे तो गाड़ी आदि चलाने की बहुत शौकीन होती हैं। इनको तेज गति का वाहन चलाना या वह तेज गति के वाहन पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कभी कभी बेवजह मुसीबत का कारण भी बन जाता है। कभी कभी चोट चपेट इनको लग जाती है। इसलिए अगर ये वाहन चलाती हैं या वाहन पर बैठती हैं तो इनको अपने वाहन का नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ शेयर सट्टा में भी अधिक धन नहीं लगाना चाहिए। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि पुष्य नक्षत्र की महिलाएं भगवान से बहुत डरने वाली होती हैं। यह परंपरावादी होती हैं, रूढ़िवादी होती हैं। इनके घर में जिस भगवान की पूजा होती है, ये उसी पूजा को पकड़कर वैसा ही दैनिक पूजा करती हैं और भगवान की पूजा में ये कोई कमी नहीं लाने देती हैं। साथ ही साथ भगवान से ये रोना गाना, भगवान से कुछ मांगना है तो ये भगवान से प्रार्थना भी बहुत अच्छे ढंग से करती हैं और भगवान की सेवा करने में भी ये किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती हैं। इस कारण से ये जो पूजा पाठ करती हैं तो इससे इनका जो मानसिक तनाव है ये भी समाप्त हो जाता है और इनका समय समय पर भाग्योदय भी होता रहता है। पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब पुष्य नक्षत्र की जो महिलाएं हैं ये काम कोई भी करती हैं, नौकरी करती हैं, तो हमेशा इनको इस बात का ध्यान रखती हैं कि अपने समय पर ये काम पूरा करें। लेकिन जहाँ ये ऑफिस आदि में काम करती हैं तो इनकी जो मीठी मीठी बातें हैं यह इनके काम में रुकावट डाल देती हैं।
लोग अपना काम करके और फिर इनके पास आ जाएंगे, कुछ इनसे बात करना, और एक बार जब ये बातचीत करना प्रारंभ करती हैं तो ये अपने काम को भूल जाती हैं। फिर होता क्या है कि ये जल्दी जल्दी में काम निपटाने का, समय कम काम ज़्यादा, तो इसमें इनकी कुछ त्रुटियां भी निकल आती हैं, जिससे कि इनको बेवजह का अधिकारियों से डांट डपट भी मिलती है। फिर भी ये उनकी बातों का बुरा नहीं मानती हैं और फिर अगले दिन ये समय से काम पूरा करने का पूरा प्रयास करती हैं। लेकिन कुछ लोग जो इनकी बातों के बड़े पसंद करते हैं, वो बेवजह इनके चारों तरफ फिर आके कुछ इधर की बातें उधर की बातें, तो इनको अपने काम के समय किसी भी तरह की बातचीत से बचनी चाहिए। विशेषकर अपनी सहेलियों से, दोस्तों से अधिक बातचीत नहीं करना चाहिए। आप अपना काम पहले निपटा के फिर कोई काम करें तो आपका काम भी अच्छा होगा और आपका टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसी क्षेत्र में ये थोड़ा धोखा खा जाती हैं। लेकिन यह है कि इनका पदोन्नति आदि समय समय पर होती रहती है। और सबसे खास बात आप देखोगे कि पुष्य नक्षत्र की महिलाएं, अगर किसी जगह इनको काम पसंद नहीं आया या इनको महसूस हुआ कि ज़्यादा दबाव हो रहा है, तो ये तुरंत स्थान परिवर्तन करना, तुरंत नौकरी बदलना, यह इनके बाएं हाथ का खेल होता है। कई बार ये अपनी कई नौकरियां परिवर्तित करती हैं और जब ये अपने मन पसंद का काम पा जाती हैं तब ये वहाँ अस्थायी रूप से काम करती रहती हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब आप देखेंगे कि पुष्य नक्षत्र की महिलाएं लाभ के लिए कोई भी परिश्रम करने से पीछे नहीं हटती हैं। इनको लाभ चाहिए, धन चाहिए, क्योंकि इनको धन की अधिक आवश्यकता होती है। रहना, खाना, अच्छा घर, अच्छा वाहन, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने। तो ये अगर व्यापार व्यवसाय क्षेत्र में जाती हैं तो हस्तकला, ब्यूटी पार्लर आदि क्षेत्र में ये बहुत आगे जाती हैं। साथ ही साथ जमीन जायदाद से संबंधित काम में भी ये बहुत आगे जाती हैं। इसके अलावा भी कृषि, पशुपालन, इन सब क्षेत्र में अगर ये व्यवसाय करती हैं तो ये बहुत अधिक धन प्राप्त करती हैं। ये चूँकि धन जिस तेज़ी से कमाती हैं उस तेज़ी से ये बचा नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी धन की आगमन इनको अच्छा खासा होता रहता है। व्यय स्थान, विदेश स्थान, खर्चा। पुष्य नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये थोड़ा टहलने घूमने की भी शौकीन होती हैं, यात्रा पसंद होती हैं। यात्रा का जहाँ इनको अवसर मिला, मन प्रसन्न हो गया, यात्रा के लिए तुरंत तैयार बैठी रहती हैं। ऐसा देखेंगे आप। यात्रा के दौरान भी अच्छे मिष्ठान भोजन करना इनका एक शौक़ होता है। अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, गहने खरीदना, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें। तो इस तरह से ये सौंदर्य प्रसाधन पर कभी कभी बेवजह अधिक धन भी व्यय करती हैं। और ये जो गलत सौंदर्य प्रसाधन से ये चेहरे पे, बाल में जो तरह तरह के दवाओं को प्रयोग करती हैं, इससे इनको नुकसान ये होता है कि समय से पहले इनके बाल झड़ने लगते हैं, समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आँखों में रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इसकी वजह से इनको अपने वृद्धावस्था में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप सौंदर्य प्रसाधन जो प्राकृतिक है उसी को यूज कीजिए। अधिक सुंदर दिखने के चक्कर में आप अपने शरीर का रूप रंग से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पे भी गलत असर पड़ेगा, धन भी आपका बेवजह अधिक जाएगा। परंतु ये है कि ये अपने साथ साथ अपने पति के भी अच्छे कपड़े, अच्छे सामान खरीदने का पूरा प्रयास करती हैं। इसके अलावा अपने परिवार, बच्चों के लिए भी ये हमेशा अच्छे कपड़े आदि खरीदने में धन व्यय अधिक करती हैं।
परंतु यह है कि भगवान की कृपा होती है कि इनको धन का आगमन होता रहता है। ये यात्रा का भी इनको समय समय पर अवसर मिलता रहता है और इस तरह से देखा जाए तो इनका जीवन एक प्रकार से अच्छा और सुखमय व्यतीत होता है। जिन महिलाओं को पारिवारिक कष्ट, संतान में कोई समस्या या शादी में कोई समस्या हो, उन महिलाओं को बृहस्पति के दिन बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, शनि भगवान की भी पूजा करनी चाहिए अथवा उनको पुखराज धारण करना भी शुभ माना गया है। वैसे पुष्य नक्षत्र की महिलाएं अगर हीरा धारण करती हैं तो भी ये इनके भाग्य को बढ़ाने वाला साबित होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को पुष्य नक्षत्र की महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।